हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ तथा वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ये दोनों टॉपिक ही बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन दोनों टॉपिक से संबंधित कई सारे न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ अंग्रेजी होगी आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ। अब ये समविभव पृष्ठ होता क्या है? समविभव पृष्ठ का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखिए शब्द से ही आपको पता चलेगा। सम का मतलब होता है समान, विभव हम लोग जानते हैं, और पृष्ठ का मतलब होता है सतह, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है उसको हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कीजिए। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास कोई इस प्रकार से एक सरफेस है। मान लीजिए हमने मान लिया कि हमारे पास एक कोई वृत्तीय सतह है या गोलाकार सतह है, तो ये पूरा एक समान रूप से मान लीजिए आवेशित है। अब ये एक समान रूप से आवेशित होगा तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? विभव का मान सेम होगा। तो मान लेते हैं कि ये समविभव पृष्ठ है। मान लीजिए इसके किसी बिंदु ए को हम लोग लेते हैं, तो इस बिंदु पर मान लीजिए विभव का मान क्या है? VA है। एक कोई बिंदु मान लेते हैं V है, इसको VB इस पर विभव मान लेते हैं। कोई बिंदु C है, इसको हम लोग VC मान लेते हैं। एक कोई बिंदु VD है तो इसको हम लोग विभव इस पर VD मान लेते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये कैसा पृष्ठ है, ये पृष्ठ है आपका समविभव पृष्ठ। तो अगर ये समविभव पृष्ठ है तो उस स्थिति में इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे आप A B C D E F चाहे जिस सतह पर, चाहे जिस बिंदु पर आप देखेंगे, प्रत्येक पर विभव का मान क्या होगा? सेम होगा। और वो होगा आपका VA = VB = VC = VD = हम लोग विभव का सूत्र पढ़ चुके हैं 1/4πε Q/r। ये आपका होगा। यानी बहुत सिंपल सी परिभाषा अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कीजिए कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। कहने का मतलब कि उसके पूरी सतह पर, चाहे जहां पर आप देखेंगे, विभव जो होगा वो आपका सेम होगा, तो आपका समविभव पृष्ठ होगा। फार्मूला लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप फार्मूला लिख सकते हैं। समविभव पृष्ठ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर समविभव पृष्ठ की बात हो रही है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सेम होगा। अब इसके कुछ गुण होते हैं, वो गुण हम लोग समझ लेते हैं। पहला गुण यह है समविभव पृष्ठ का कि समविभव पृष्ठ जो है उस पर अगर आप किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई आवेश Q है, इसको हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु P, और ये P पर रखा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि किसी बिंदु R तक लेकर के चलते हैं। तो अगर इस बिंदु आवेश Q को इस बिंदु P से R तक ले चलेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर जो भी कार्य होगा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो विभव है वो क्या है? सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि विभव की परिभाषा से कि विभव जो होता है वो कार्य बटा आवेश होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग कार्य निकालेंगे तो कार्य आएगा आपका विभव गुणा आवेश, और यहाँ पर कार्य निकालेंगे तो विभव गुणा आवेश आएगा। और विभव है क्या? विभव है आपका इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी जितना विभव यहाँ पर उतना विभव यहाँ पर है। तो दोनों के बीच का जब विभवांतर निकालेंगे तो V का मान जो आएगा वो शून्य आएगा। शून्य क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ का विभव यहाँ का विभव क्या सेम है। इसको हम लोग अगर मान ले VP और इसको मान ले क्या है VR, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों जब घटेंगे यानी VP - VR करेंगे तो ये इसका परिमाण क्या आएगा? शून्य आएगा। और अगर ये 0 हो गया तो उस स्थिति में विभव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो कार्य होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यानी किसी न्यूमेरिकल में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि अगर आप समविभव पृष्ठ की बात हो रही है और उस पर कार्य की गणना करने के लिए कहा जाए तो उस स्थिति में समविभव पृष्ठ पर जो भी कार्य किया जाता है उसका जो परिमाण होता है वो हमेशा 0 होता है। ये पहला गुण है, ये आपको ध्यान रखना है कि समविभव पृष्ठ पर जो कार्य होता है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट यह है कि अगर एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर कोई आवेश जा रहा है, जैसे मान लीजिए 2 समविभव पृष्ठ हैं, एक ये हो गया और ये ऊपर वाला मान लीजिए दूसरा गोलीय पृष्ठ है, तो अगर ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी आपका क्या है? मान लीजिए कि समविभव पृष्ठ है, यानी इस पर इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है और इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो उस स्थिति में इसका विभव और इसका विभव हो सकता है अलग अलग हो।
या हो सकता है सेम ही हो। लेकिन जब आप यहाँ से कोई भी चार्ज यहाँ तक लेकर के जाएंगे तो एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जब कोई भी आवेश ले जाएंगे तो उस स्थिति में उन दोनों में कुछ ना कुछ विभवांतर आएगा, यानी इसके विभव का मान और इसके विभव का मान दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, दोनों के विभव में कुछ ना कुछ अंतर होगा। और अगर इनमें अंतर है तो उस स्थिति में विभव जो होगा वो जीरो नहीं होगा, और अगर विभव जीरो नहीं होगा तो उस स्थिति में कार्य भी जीरो नहीं होगा। यानी अगर आप किसी एक समविभव पृष्ठ से किसी दूसरे समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जा रहे हैं तो उस स्थिति में वहां पर कार्य होगा। लेकिन अगर आप एक ही समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को स्थानांतरित करते हैं तो उस स्थिति में कार्य जीरो होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई भी समविभव पृष्ठ है, कोई भी एनीवे, कोई भी एनीथिंग, कोई भी अगर आपके पास समविभव पृष्ठ है तो उस स्थिति में उसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है यानी कैपिटल ई जो होता है वो हमेशा अभिलंबवत होता है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि उस स्थिति में आपका समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, बड़े काम का है। इस पर कई सारे डेरिवेशन इस पॉइंट से क्लियर होते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है वो आपका अभिलंबवत होता है। जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड एक क्या है, समविभव पृष्ठ है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर चाहे जिस बिंदु पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो वो इसके हमेशा क्या होगा, अभिलंबवत होगा। यानी थीटा का मान हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा और यही तीनों पॉइंट आपको अच्छे से तैयार भी करना है। ये जो है आगे के टॉपिक को समझने में काफी सहायता करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक पॉइंट और आप ध्यान कर लीजिए कि कोई भी चालक पदार्थ है, चालक का मतलब कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, तो वो हमेशा एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई एक चालक तार है, कोई एक वायर है और उसमें करंट बह रहा है तो वो हमेशा एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। कहने का मतलब उसके प्रत्येक बिंदु पर अगर आप वोल्टेज देखेंगे, विभव देखेंगे तो वो हमेशा सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट आपको ये याद कर लेना है कि किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा बह रही है तो वो एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।